हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इंग्लिश में वोकैब कर रहे थे जिसके 5 पार्ट हो चुके हैं पहले ही, और यह इसका 6वां पार्ट है। इसमें हम एंटोनी, सिनोनिम और ग्रामर के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है एक्सोनरेट। दोस्तों, क्या है फ्रेंड्स? एक्सोनरेट है। एक्सोनरेट का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक्सोनरेट का मतलब होता है मुक्त करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना दोस्तों होता है एक्सोनरेट का मतलब। दोस्तों, इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्यूज। एक्यूज का मतलब दोस्तों क्या होता है? दोष लगाना, दोष लगाना दोस्तों होता है। एक्यूज का मतलब क्या होता है? दोष लगाना। और एक्सोनरेट का मतलब दोष मुक्त करना। ठीक है दोस्तों। और बाकी के बचे ऑप्शनों को हम देख लेते हैं, इन सब की मीनिंग। रिजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों मना करना। रिजेक्ट का मतलब मना करना। एडमिट का मतलब होता है सहमति देना। और दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह रहा एक्यूट। दोस्तों, एक्यूट, एक्यूट का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है दोस्तों तीव्र। एक्यूट का मतलब दोस्तों क्या होता है? तीव्र होता है। तो इसका दोस्तों अपोजिट बताना है हमें। इसका हो जाएगा डल। दोस्तों, डल, डल मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। दोस्तों, डल डल मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के ऑप्शनों को हम देख लेते हैं। दोस्तों, शार्प, शार्प का मतलब होता है नुकीला, नुकीला या तेज। ठीक है दोस्तों। क्रिटिकल का मतलब इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों। सेंसिटिव का मतलब आप जानते ही हैं। सेंसिटिव का मतलब दोस्तों जिसे टच करने पर मतलब काफ़ी नॉर्मल हो, मतलब नरम नरम हो, नरम दिल का हो दोस्तों, उसे सेंसिटिव कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है बेसिस। दोस्तों, बेसिस का हमें क्या बताना है? प्लूरल बताना है। बेसिस का हमें प्लूरल बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, बेसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? बेसिस। ठीक है दोस्तों, बेसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? बेसिस। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, बेसिस का मतलब क्या होता है पहले आपको जान लेना ज़रूरी है। दोस्तों, बेसिस का मतलब आप क्षार जानते होंगे, क्षार, तो वही होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है गो अप द स्टेयर्स। मतलब इसमें क्या बनना है? करेक्ट आर्टिकल बनना है। दोस्तों, गो अप द स्टेयर्स होता है, गो अप द स्टेयर्स, तो द भराएगा। ठीक है दोस्तों, चौथे वाले में द भरा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन ये रहा टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर्स, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का हमें ईडीएम का हमें मीनिंग बताना है। इन चारों विकल्प में से एक परफेक्ट मीनिंग को हमें चूज़ करना है। देखिए दोस्तों, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मैं एक स्टोरी बताकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी नदी में, एक नदी है उसमें बाढ़ आ गई। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें बाढ़ आ गया और आप जाल लेकर पहुँचे और उसमें आप मछली मारने लगे। ठीक है, तो आप अगर मछली मारने लगे और आपने मछली मार भी लिया, ठीक है, आप मछली वहाँ से मार लिए, आपको ढेर सारी मछलियाँ मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस, यानी कि बाढ़ आने के बावजूद भी आपने मछली मारा, मछली आपने उसके मारने के बाद पाया भी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। तो इसका क्या हो जाएगा? टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस। ये सब ऑप्शन, इसका मीनिंग सही नहीं है। ठीक, इन सब का मीनिंग यह नहीं होगा। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका हो जाएगा टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस। तो 6वां क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्या हमें बताना है? इनडायरेक्ट बताना है। ठीक है दोस्तों, सी सेड टू हिम वाई डोंट यू गो टुडे। देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट बनाने के बहुत सारे नियम आपको पता होने चाहिए। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, तो आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसको मैं बता देता हूँ। सी सेड टू हिम। दोस्तों, सेड टू हिम यानी कि सेड और इसके बाद क्या है? इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। इसका मतलब यह है, इसे इंक्वायर्ड ऑफ या फिर आस्क्ड में बदलेंगे, या पास्ट टेंस में इसका मतलब ये सेकंड वर्ब लगा रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड वर्ब सब में लगा है, तो सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वाई लगा है, वाई लगा है, वाई के दोस्तों वाई बदलेगा नहीं, वाई की जगह पर वाई ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन से ऑप्शन में है? देखिए, ये इस वाले में नहीं है,
इस वाले में दैट लग गया है, इस वाले में भी दैट इफ़ लग गया है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, सी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो टुडे, ठीक है दोस्तों। ये दोनों में से देख लेते हैं। टुडे, देखिए टुडे इसमें दिया और इसमें दैट दे दिया है दोस्तों। टुडे को बदल कर हम दैट डे कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन दोस्तों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका इनडायरेक्ट यह होगा। आप इनडायरेक्ट के नियम पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, एडमॉनिश। दोस्तों एडमॉनिश का हमें बताना है। एडमॉनिश का मतलब दोस्तों क्या होता है? एडमॉनिश का मतलब होता है थ्रीटन, यानी कि धमकाना होता है, किसी को धमकाना। दोस्तों एडमॉनिश का मतलब क्या होता है? धमकाना, किसी को धमकाना या धिक्कारना होता है एडमॉनिश का मतलब, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा थ्रीटन, ठीक है दोस्तों। इस और ऑप्शनों को देख लेते हैं। अपील का मतलब होता है निवेदन करना, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, सपोर्ट का मतलब समर्थन देना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या होता है? टू एक्सपेंड समथिंग, विस्तार करना। तो दोस्तों इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लेन देन दिया है, लेन देन का मतलब क्या होता है? दोस्तों लेन देन का मतलब क्या होता है? लंबाई बढ़ाना, लंबा करना, लंबा करना। दोस्तों लेन देन का मतलब क्या होता है? लंबा करना। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब दोस्तों क्या होता है? व्याख्या करना। टू नरेट समथिंग, या एक्सप्लेन या डिकोड, ठीक है दोस्तों। तो कंडेंस का क्या हो जाएगा? एक्सपेंड सिनोनिम हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा इसका, इस वाले पार्ट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा। तो हम चलिए बताते हैं। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड्स ऑफ लाइफ आर थिंग्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जीवन जो किसी मतलब जीवन और वस्तुओं के में दोस्तों मतलब अच्छी चीज़ को देखें। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो जो निगेटिव चीज़ को ना सोचे, जो पॉजिटिव चीज़ को सोचे, निगेटिव को ना सोचें, पॉजिटिव को सोचे दोस्तों, पॉजिटिव को सोचें। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, मतलब वह निराशा में भी आशावादी होता है, मतलब उसे हर एक चीज़ में होप दिखाई देती है। इसे हम कह सकते हैं वन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ ऑलवेज अ होप, आर वी कैन से वन हु इज़ ऑलवेज विथ पॉजिटिविटी, ठीक है दोस्तों। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो और ऑप्शनों को देख लेते हैं फ्रेंड्स। थीस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? वन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान है, उसे थीस्ट कहते हैं। और दोस्तों पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का दोस्तों क्या होता है? वन हु इज़ ऑलवेज विथ निगेटिविटी, ठीक है दोस्तों। तो पेसिमिस्ट का क्या हो जाएगा? वन हु इज़ ऑलवेज विथ निगेटिविटी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें क्या करना है? वन वर्ड बताना है इसमें भी। नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, मतलब किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड न होने वाले को क्या कहते हैं? इन एलिजिबल, ठीक है दोस्तों, इन एलिजिबल कहते हैं। और आप जानते हैं क्वालिफाइड का मतलब होता है कि क्वालिफाई हो जाना, मतलब किसी पोस्ट के लिए, किसी पोस्ट को प्राप्त करना। डिसक्वालीफाई का मतलब क्वालिफाई नहीं होना। और कैपेबल का मतलब सक्षम होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, हमें बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके दोस्तों, तो हम बताते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस का बताना है दोस्तों। ह्यूमरस का मतलब दोस्तों हास्यपूर्ण होता है। इसकी सही मीनिंग अभी बताते हैं हम आपको। ह्यूमरस का मतलब दोस्तों हास्यपूर्ण होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ह्यूमरस का देखिए मीनिंग क्या होता है, आप इसे लिखें। पहले आप ऑप्शनों पर ना जाए, पहले आप खुद से लिखने की कोशिश करें ह्यूमरस, नहीं तो आप गलत लिख देंगे देखेंगे ऑप्शन। तो दोस्तों ह्यूमरस की मीनिंग यह होती है। तो HUMOROUS दोस्तों किस में है? इस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है दोस्तों। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हास्यपूर्ण होता है। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कमीशन। इसमें भी दोस्तों करेक्टली स्पेल्ड हमें बताना है। तो कमीशन की स्पेलिंग क्या होती है, आप खुद से पहले ट्राई कर लें। COMMISSON दोस्तों, कमीशन की मीनिंग यह होती है, इसका मतलब दलाली होता है, दलाली, ठीक है दोस्तों। तो कमीशन की ये वाला सही हो जाएगा 12वें का ये।
देखिए COMMISISION कमीशन का एस हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ। हार्डली हार्डली और स्कार्सली इन दो वर्ड के साथ दोस्तों, हार्डली और स्कार्सली इन दो वर्ड के साथ हमेशा वेन का यूज होता है। हमेशा हमेशा वेन कंजक्शन का यूज होता है हमेशा। और फ्रेंड्स नो सूनर के साथ दोस्तों देन का प्रयोग होता है। देन का नो सूनर के साथ किसका, देन का प्रयोग होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। हार्डली हैड वी रीच्ड द कॉलेज द बेल रैंग। तो दोस्तों इसके साथ वेन का प्रयोग हुआ, वेन वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 14वां। फॉर्म एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। यानी ग्लूम का दोस्तों हमें क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है। ग्लूम का मतलब क्या होता है, उदासी होता है, तो ग्लूमी का मतलब उदास होता है। ठीक है दोस्तों, तो सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 15वां। द प्रिंसिपल हमें बताना है, करेक्ट वर्ड भरना है। द प्रिंसिपल द पियोन टू लेट द गर्ल कम इन। द प्रिंसिपल डैश द पियन टू लेट द गर्ल कम इन। तो दोस्तों प्रिंसिपल है किसी मतलब कॉलेज या फिर विद्यालय का प्रिंसिपल है, तो वो मतलब प्रार्थना तो करेगा नहीं, वो ऑर्डर ही देगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आसानी से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस पाने के लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।